वो प्रियंका गांधी के यहाँ पे चलता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बिकनी पहन के वो जाना चाहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारे समाज में ये ना चलता था। हमारे बच्चे एजुकेशन वहाँ जाएंगे कल को इंस्टीट्यूशन में पढ़ने, तो वो किस तरह जाएंगे बताइए? वहाँ का ड्रेस कोड अगर फॉलो नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन कहाँ है? और जब एजुकेशन में या किसी चीज़ में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा? ड्रेस अगर वहाँ ये इन्होंने एक मुद्दा रखा कि वहाँ ड्रेस कोड नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, पर वहाँ ये भी नहीं है कि लुंगी पहन के आ जाओ, वहाँ ये भी नहीं है कि हिजाब पहन के आ जाओ या बिकनी पहन के आ जाओ। ऐसा क्यों? ये तो बिना बात का मुद्दा बना रहे हैं, इनके बस में कुछ है नहीं। रही बात ओवैसी जी की, ओवैसी जी तो आने वाले समय में हैदराबाद में जहर नहीं खोल पाएंगे। ये जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, क्या लगता है ये किस तरह का ये प्रभाव डालेगा यूपी इलेक्शन में? भैया हिजाब का मुद्दा तो प्रभाव डालते ही आ रहा है, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं अपनी हरकतों से। जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, बिना हिजाब के भी जा रही है, कोई भी बदतमीजी नहीं करता, ये लोग, इनका क्या मतलब अलग से कि लोग सरिया कानून लाना चाहते हैं यहाँ पे? सर, जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते 1 हफ्ते से जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है भारत में, कर्नाटका के उडुपी से जो स्टार्ट हुआ था, आज धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है। अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है। इस पे क्या बोलेंगे अभी हिजाब का जो मुद्दा चल रहा है? देखिए, हिजाब का मुद्दा ये कहाँ से शुरू हुआ? बेसिकली तो ये शुरू हुआ जो चुनाव हो रहा है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, क्योंकि भाजपा बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है और ये बौखलाए हुए हैं। जहाँ तक बात है हिजाब की, हिजाब पहनने से वो अपने घरों में क्या पहनते हैं या समाज में क्या पहनते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो उसको ये नहीं कह सकते, वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है। कल को अगर हमारे या किसी दूसरे बंदे ये कहे जी मैं तो वहाँ पे अंडरवियर पहन के आऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इंस्टीट्यूशन के और संविधान के हिसाब से चलेगा। ये बिना बात का मुद्दा है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देश के लिए ये बहुत खतरनाक है। ये आपने अंडरवियर की बात की, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि हिजाब पहन के जाए या बिकनी पहन के जाए, किसी को क्या मतलब? ये बिकनी का ये कहना और करने में बहुत फ़र्क है। प्रियंका गांधी उस समाज में नहीं आई जहाँ पे लुंगी पहनना भी अलाउड नहीं है। अगर हमारे घरों में निक्कर पहन के कोई आज भी निकलता है तो वहाँ फंडामेंटल राइट नहीं चलता घरों में। वो प्रियंका गांधी के यहाँ पे चलता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बिकनी पहन के वो जाना चाहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारे समाज में ये ना चलता था। हमारे बच्चे एजुकेशन वहाँ जाएंगे कल को इंस्टीट्यूशन में पढ़ने, तो वो किस तरह जाएंगे बताइए? वहाँ का ड्रेस कोड अगर फॉलो नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन कहाँ है? और जब एजुकेशन में या किसी चीज़ में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा? ये कहना है हमारा। सर आपका सुनना? मेरा आशीष गुजर। जिस प्रकार से ये हिजाब का मुद्दा उठा रहे हैं, उसी दिन ओवैसी भी इसका मुद्दा उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया, इंटरनेशनली भी इसको उठाया जा रहा है। इस पे क्या बोलेंगे? मेरा ये है, समान अधिकार है, सभी को समानता रखनी चाहिए। स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, एक कोड है, संविधान बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है ड्रेस कोड लागू है, वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं कल को तहमत मार के जान लगूंगा, मैं नंगा जान लगूँ, कच्छे में जान लगूँ, तो इस तरीके के नहीं है। जो कोड है वो लागू होना चाहिए। वो लागू होना चाहिए। अच्छा, इसको उत्तर प्रदेश इलेक्शन से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि इसको चुनाव को एक ध्रुवीकरण करने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा, सही कहा, ये चुनाव में बौखलाए हुए हैं और इसी मुद्दे को ये जो है, इनके पास कोई जो है विकास का कोई बात नहीं कर रहे विकास के अलावा, और ये इसी मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं प्लान। ओवैसी जो कह रहे हैं कि ये जो लड़कियां हैं जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया है स्कूल के सामने खड़े होकर, बोला ये तो इसने अपना मौलिक राइट्स का उपयोग किया, मौलिक अधिकारों का उपयोग किया। इस पे क्या बोलेंगे? वो सही है, फंडामेंटल राइट है उसके। हम जय श्री राम बोलते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? वो कोई नहीं। अच्छा, ये मोहम्मद मदनी है जी, जमात इस्लामी के इसके हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने बोला कि उन्होंने 5 लाख का इनाम का घोषणा करी है उस लड़की को देने के लिए। इनकी तो आदत है ना, वही मैंने कह दिया, चुनाव से जब भी कोई मुद्दा होता है सबसे पहले इनाम की घोषणा करते हैं। अच्छा। इनाम की घोषणा ये इस समाज में जहर घोलने का काम करते हैं हमेशा, इनका काम ही है। मदनी जी क्या करते हैं? मदनी जी अगर हम देवबंद की बात करें तो कल को हिंदू जाके वहाँ कुछ भी करने लगे, वो करने देंगे क्या वहाँ पे? अगर हिंदू वहाँ कुछ भी करने लगे, ये बहुत गलत हो रहा है। ये बेसिकली बौखलाए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। इन्होंने इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो हो नहीं रहा। वैसे कुछ तो आंदोलन देखो होते हैं, ये जान तो लगा ही रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होने वाले। ये एक टाइम हमने शाहीन बाग भी देखा था। इस तरीके का आपको लग रहा है कि जैसे हैदराबाद में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हुआ, दिल्ली में भी आंदोलन, इस पर प्रदर्शन हुआ हिजाब के मुद्दे पर, तो आपको लग रहा है कि ये दोबारा से दूसरा शाहीन बाग क्रिएट करने की कोशिश? देखिए, शाहीन बाग रोज नहीं होते, वो शाहीन बाग ही नहीं रहा तो ये भी नहीं रहा। और 10 मार्च के बाद तो ये कोई सा भी बाग नहीं होने वाला, ये 10 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। 10 मार्च को नहीं, 10 मार्च से पहले जो 8 मार्च को वोटिंग है उस दिन ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ मुद्दा नहीं है इनके पास भी। आप मीडिया वाले हैं, उनसे जाके इंटरव्यू लो, मदनी जी से बात करो, ओवैसी जी से बात करो। ओवैसी जी क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट कहाँ लागू होता है? वो भी तो फंडामेंटल राइट है।
इंस्टीट्यूशन में अपना ड्रेस कोड लागू करना। ड्रेस अगर वहाँ ये इन्होंने एक मुद्दा रखा कि वहाँ ड्रेस कोड नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, पर वहाँ ये भी नहीं है कि लुंगी पहन के आ जाओ, वहाँ ये भी नहीं है कि हिजाब पहन के आ जाओ या बिकनी पहन के आ जाओ। ऐसा क्यों? ये तो बिना बात का मुद्दा बना रहे हैं, इनके बस में कुछ है नहीं। रही बात ओवैसी जी की, ओवैसी जी तो आने वाले समय में हैदराबाद में जहर नहीं घोल पाएंगे। अच्छा, एक और बात रहेगी कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि बीजेपी भड़का रही है इस आग को भड़काने में मोदी जी का हाथ है। देखिए, मोदी जी ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया। मोदी जी का तो सिंपल सा है, वो सभी के लिए काम करते हैं, सभी का विकास करते हैं। उन्होंने किसी की इस मुद्दे को कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया। उन्होंने तो कल भी एक मुद्दे पे, अगर आपको पंजाब का भी सुरक्षा से मामला, उन्होंने ये कहा, वो बहुत डिसिप्लिन आदमी है, उन्होंने ये कहा इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी जाँच कर रहा है, तो मैं इसको कोई राजनीतिक रंग दूँगा। वो सबके लिए काम करते हैं। अगर ये मोदी जी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा विकास इस सरकार में अगर किसी लिए इनके लोगों का हुआ है, आवाज़ सबसे ज़्यादा किसके मिले हैं? सबसे ज़्यादा गरीबी इनमें थी, तो सब कुछ इन्हीं को मिला है। लेकिन मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि मुस्लिमों को क्यों दिया जा रहा है। 5 लाख का बीमा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी ने उठाया? आप सर्वे करो, उसमें ये नहीं देखा गया कि हिंदू है या मुसलमान है। ये तो मोदी जी पर आरोप लगाने की इनकी आदत। सिंपल सी बात है, जो आदमी सफलता की तरफ बढ़ेगा, और ये बौखलाहट है सत्ता में, तो बौखलाहट में ये तो करेंगे। ये तो हम लोगों को समझना है कि हमें इनकी बातों में नहीं आना। सीधी बात। अच्छा, ये कुछ ऐसे भी मुद्दे उठाने लग रहे हैं, जैसे एक नाहिद हुसैन है, उनका बयान आया है कि उनके जो समर्थक ने बोला है कि घूस भर देंगे हम जितने कैराना में, या ये अंसारी जी हैं जो मेरठ में विधायक है, वो कह रहे हैं कि जो हिंदू गर्दी कर रखी है इन्होंने, चुनाव जीतने के बाद इनकी हिंदू गर्दी खत्म कर देंगे। देखिए, वैसे तो मैं जातिवाद पे ज़्यादा बात नहीं करता, पर जहाँ तक भूस भरने की बात है, भूस का जो मुद्दा है तो वो गाँव से रिलेटेड है, क्योंकि भूस पैदा कहाँ होता है? गाँव में। तो भूस तो वैसे मैं जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ। भूस ये क्या भर देगा? ये भूस उस जमाने में नहीं भर रहा। भूस भी भरेंगे तो हम भरेंगे ना, पर हम वो भूस तो हमारे पास पैदा होता है, हम भरना जानते हैं। हाँ, ये भूस भरने इनकी औकात नहीं है। ये क्या भूस भर देंगे? भूस भरना तो ये तो बौखलाहट में ये जो मर्जी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो हिंदू गर्दी वाली बयान दे रहे हैं कि हम इनकी हिंदू गर्दी खत्म कर देंगे। अजी, हिंदू गर्दी कैसे खत्म कर देंगे? हिंदू तो एक है ना, सनातन धर्म है, हिंदू का सनातन धर्म है इनके भाई, आज तक खत्म नहीं है। जब मुस्लिम साम्राज्य था तब खत्म नहीं हुआ, तो अब औरंगजेब खत्म नहीं कर पाया, तो नाहिद हुसैन को बेचारे की औकात नहीं है। वो हम नहीं कर रहे, वो वही करना चाहते हैं। सर आप क्या बोलेंगे? ये जो हिजाब मुद्दा चल रहा है और उत्तर प्रदेश इलेक्शन को देखते हुए इस मुद्दे को गर्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भैया कुछ भी गर्म नहीं है, लोग डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी सरकार अभी आई भी नहीं, जो हंगामा मचाते फिर रहे हैं, वो लोगों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, अपने गांव में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 36 बिरादरी में कोई भी गठबंधन के साथ नहीं है, सभी लोग भाजपा के साथ है पूर्णतः, और दबा के कमल का फूल ही खिलाया जा रहा है हर जगह। लेकिन उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है उन्हें कि गाँव में ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 लोगों से कुछ नहीं होता। वो तो पहले भी हाउल्ला मचाते थे, आज भी मचा रहे हैं, आगे भी मचाते रहेंगे। ये जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, क्या लगता है ये किस तरह का ये प्रभाव डालेगा यूपी इलेक्शन में? भैया, हिजाब का मुद्दा तो प्रभाव डालते ही आ रहा है, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं अपनी हरकतों से। जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, बिना हिजाब के भी जा रही है, कोई भी बदतमीजी नहीं करता, ये लोग, इनका क्या मतलब अलग से कि इनका सरिया कानून लाना चाहते हैं यहाँ पे? ये चुनावी स्टेटमेंट है इन लोगों का, कुछ भी नहीं है। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। स्कूल में हिजाब पहन के जाने का क्या मतलब, जो जहाँ पर एक ड्रेस कोड होती है? ये लोग अपनी वो दिखाते हैं कि देखिए हम कैसे हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि हम अपनी एकता को दिखाना चाहते हैं। लेकिन हिंदू एक है, सब जागे हुए हैं। हम इन लोगों के चक्कर में नहीं आएंगे। हम वोट बीजेपी को कर रहे हैं भरपूर मात्रा में।